धर्म क्या होता है जो जीवन को बदल दे। बहुत सारी क्रियाओं के बारे में आप सभी जानते हैं। मंदिर में आकर के बहुत सारी क्रियाएं आप करते भी हैं। प्राय लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में आकर के घंटों बिताते हैं, प्रभु के दर्शन पूजन करते हैं, उनकी पूजा की संख्या भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ से लौट करके वो जब जाते हैं उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। उनका नेचर, उनका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही बना रहता है जैसे मंदिर आने के पूर्व होता है। आप लोग भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सेशंस भी अटेंड करते होंगे, स्पीकर्स को सुनते भी हो, गुरुओं के प्रवचन भी सुनते हो। आप लोगों की भी एक ही शिकायत रहती है, जब तक हम स्टेशन में रहते हैं तब तक बहुत अच्छा लगता है, जब तक सुनते रहते हैं तब तक लगता तो अच्छा है, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हो जाता है, जैसे ही सेशन फिनिश होता है अपने घर जाते हैं आप वैसे ही हो जाते हो, है ना। तो कुछ लोग मंदिर आकर के भी सारी क्रियाएं करते हैं, दर्शन पूजन की, अभिषेक की, जप माला की, ध्यान की। और कुछ लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं रखते अथवा मंदिर आना फॉर्मेलिटी मानते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजने से, उनके आगे झुकने से क्या होगा, जो ये सोचते हैं, उनके जीवन में भी खास परिवर्तन नहीं आता। दोनों ही कैटेगरी के लोग ये एक्टिविटी तो बहुत करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है जो आप सोचते हो, जिस पर्पस को लेकर के आप वो एक्टिविटी करते हो, चाहे प्रभु के आगे झुकना हो, चाहे कुछ बुक्स पढ़ना हो, चाहे कोई सेशन अटेंड करना हो, सुनना हो, पढ़ने सुनने क्रिया करने के पश्चात इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आप लोगों की भी समस्या है, कितनों की समस्या है, सबकी। हाँ, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो पहले फोकस होना सीखना चाहिए। अब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही समय में दो दो क्रियाएं करते हैं, तो मन तो एक जगह ही लगेगा ना। आपको प्रभु की पूजा भी करना है और गुरु के प्रवचन भी सुनना है और समझना है। संभव कैसे होगा? हम आज तक ये नहीं समझ पाते हैं। जो लोग एक साथ कई कार्य करते हैं, पूजा भी करते हैं, तत्वार सूत्र भी सुन लेते हैं, भक्तामर भी सुन लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, आरती भी उतार लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, हाँ, एक साथ। जय की नॉल मास्टर ऑफ नन। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब सज जाता है, और जब हम सबको साधने जाते हैं
तो कुछ भी नहीं बचता। तो कुछ पाने के लिए अपने आप को फोकस करना बहुत आवश्यक है, केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। एक टाइम में हमारा उपयोग, हमारा कंसंट्रेशन एक ही जगह हो सकता है। हम बहुत सारे कार्य एक साथ कभी नहीं कर सकते। लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, पर वो कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग जैसी एक्टिविटी कुछ होती ही नहीं हमारी दृष्टि में, तो बिल्कुल नहीं होती। इवन जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच करते हो, उसी समय मीटिंग भी कर लेते हो, मोबाइल कॉल भी अटेंड कर लेते हो, और बच्चों को थोड़ा सा समझा भी देते हो, और फूड भी ले लेते हो ना, तो आपके लिए वो भोजन भी सही नहीं पचता है, उसका कोई सार नहीं निकलता है। मीटिंग भी ढंग से अटेंड नहीं हो पाती है, और बच्चों की केयरिंग भी नहीं हो पाती है। ना आपको कुछ मिलता है, ना बच्चों को मिलता है, ना ऑफिस में मिलता है, और लगता है कि आपने 3 एक्टिविटी एक साथ कर ली, पर रिजल्ट ज़ीरो है, कुछ नहीं मिलता। तो पहले संकल्प करो, 1 एक्टिविटी एट ए टाइम, सिंगल एक्टिविटी एट ए टाइम। तो हम कुछ और कह रहे थे, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं। हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सोच करके, सुन करके, पढ़ करके भी नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है, वो जीवन में क्यों नहीं उतरता है? कल एक साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आए थे, ये बेंगलोर के लेडी साइकोलॉजिस्ट, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, और यही विषय, इसी टॉपिक पे चर्चा चल रही थी। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। बोले पहले स्कूटर चलती थी किक स्टार्ट वाली, है ना, अब तो सेल्फ स्टार्ट वाली है, अब तो आपके रिमोट से भी ऑन हो जाती है, वो बात अलग है, पावर स्टार्ट है। पर जब तक पहले लात नहीं मारो तो वो चालू नहीं होती थी, है ना, ऐसे ही होते थे ना। तो बोले हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक उसे फोर्सफुली कहो नहीं, हमारा माइंड वो करने को तैयार नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उसके संस्कार, दूसरा रीजन इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कि व्यक्ति अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं होता। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। सही जीवन की शुरुआत तब होती है जब हमारा कंफर्ट जोन समाप्त होता है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आसानी से हर व्यक्ति एग्री नहीं होता, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जैसे निकलता है उसे बहुत रिस्क दिखती है। उसका रूटीन जो है गड़बड़ाने लगता है, उसका माइंड सेट हो चुका है, मैं यहीं रहूँगा, इन्हीं के बीच रहूँगा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इवन वो दुख भी पा रहा है तो उस दुख को भी नहीं छोड़ना चाहता। साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है सैडिस्टिक प्लेजर। क्या? सैडिस्टिक प्लेजर, यानी सैडनेस में ही वो प्लेजर पाने की कोशिश करता है। जैसे हमारे टीथ में दर्द होता है, हम टंग से उसे टच करते हैं, अथवा जो हमारा गम है थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और उसे प्रेस करते हैं अथवा टंग से टच करते हैं, थोड़ा अच्छा सा लगता है ना। शास्त्रों में उदाहरण आता है कच्छु कंडुयनवत, संस्कृत में कहा जाता है कच्छु कंडुयनवत, अर्थात
जो खुजली का रोग ही होता है, एक्जिमा जिसे हो जाता है, और जब वो खुजाता है तो उसे बहुत आनंद आता है। ऐसे लगता है खुजाते ही रहो, खुजाते ही रहो। तो जो खुजाने में आनंद आ रहा है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। चाहता है छोड़ना? कुछ लोग ऐसा खुजाते हैं, कंघी लेकर भी खुजाने लगते हैं। कुछ अपने नेल्स का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी शार्प वस्तु इसका प्रयोग करते हैं। और यदि हम शास्त्रों के अनुसार समझने की कोशिश करें तो कहलाती है श्वान वृत्ति। क्या कहलाती है? श्वान वृत्ति। श्वान जैसे होता है ना डॉग, उसे हड्डी के टुकड़े चबाने में बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, उसे छोड़ता ही नहीं। लेकिन एक स्टेज के बाद जब ब्लीडिंग होने लगती है उसके गम से, फिर उसे छोड़ता है। तो संसारी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही है, वो सब जानता है, सब जानता है। कभी चेन स्मोकर को देखा आपने? सिगरेट पिए यहाँ के लोगों ने? नहीं पी, किसी ने नहीं पी। बड़े शरीफ हैं यहाँ के लोग। हाँ? किसी ने नहीं ट्राई की? ट्राई तो की होगी, हाँ ट्राई की होगी कॉलेज लाइफ में, फिर भले ही चेन स्मोकर नहीं होंगे। लेकिन जितने भी चेन स्मोकर होते हैं वे नॉन स्टॉप, एक के बाद एक के बाद एक सिगरेट फिनिश होती नहीं कि उसी से दूसरी सिगरेट जला लेते फिर चालू रहते हैं, ऐसे होता है। जितने को गुटके खाने की आदत लग जाती है, पान मसाला जर्दा वाला, वो इवन सो भी रहे हैं तो दबा करके सोते हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं। बोले जब तक वो गुटखा ना खाया जाए तो टॉयलेट ही नहीं होती। कुछ लोगों को आदत होती है जब तक चाय ना मिले, कॉफी ना मिले, है ना, तो किसी कार्य में मन ही नहीं लगता। जितनी भी एक्टिविटी अथवा जितना भी व्यसन का रोग है, जिसको व्यसन की आदत लग जाती है, नशे की आदत लग जाती है, क्या वो चेन स्मोकर ये नहीं जानता सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? हर चेन स्मोकर जानता है, सिगरेट के पैकेट में ही लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, और लिखा ही नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार कंपलसरी रूल है 80% ऑफ द साइज ऑफ, वो आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा कैंसर के पेशेंट की। गले का कैंसर हो गया है, माउथ में एक पाइप लगा है, फुट पाइप लगा है, बीभत्स चेहरा, खतरनाक चेहरा दिख रहा है, मासी मांस नजर आ रहा है, ऐसा डरावना चेहरा सिगरेट के पैकेट में बना रहता है। और वो सब जानता है सिगरेट पीने से अथवा गुटखा खाने से माउथ कैंसर हो ही जाता है, फिर भी वो नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? बताओ, क्यों नहीं छोड़ता? लत लग गई है। लत क्यों लगी है उसे? आदत क्यों लग गई? हैबिट क्यों हो गई? हैबिचुअल क्यों हो चुका है? क्योंकि जब जब वो पीता है अथवा जब जब वो खाता है उसे एक प्लेजर मिलता है, मोमेंटली प्लेजर मिलता है ना। आप भी जब वो एक सिप लेते हैं कॉफी की अथवा चाय की, मोमेंटरी प्लेजर मिलता है। कितनों को आदत है कॉफी चाय की? बहुतों को आदत। आप सब जानते हैं उसमें कैफीन होता है, पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। और वो कैफीन हेल्दी होता है बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए नहीं। शास्त्रों में जो कहा जाता है, इंद्रिय सुख के पीछे जो भागता है, विषय सुख के पीछे भागता है, उसका परिणाम क्या है? ये फोटो बनी, देखो पीछे देख लो, चित्र बनाया ना, वो क्या बना है?
शहद की एक बूंद, और एक शहद की बूंद मिलती है तो अच्छा तो लगता है, आनंद तो आता है, पर वो ही कष्ट देने वाला। तो जो ऐन्द्रिक सुख के पीछे सुख खोजने की कोशिश करता है, अथवा तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, शराब पीकर सुख पाने की कोशिश करता है, वो कैसा है? तो सेडेस्टिव प्लेजर में ही जीता है, वहां सुख नहीं है। इसका नाम सेडेस्टिव प्लेजर रखा है, यानी है वो दुखी। क्योंकि आप सभी जानते हो सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आप सभी जानते हो गुटखा खाने से कैंसर होता है, आप सभी जानते हो, और तो और जो कार्बोनेटेड वाटर आप यूज करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सबसे ज्यादा अनहेल्दी रहता है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी वो पीता है। फिर भी पीता है ना, नहीं छूटता कि नहीं छोड़ता वो। तो संसारी व्यक्ति को एक आदत लग गई है उसी में सुख खोजने की। संसारी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो गया है। बोला जैसे ही मैं कंफर्ट जोन छोड़ूंगा तो जो मुझे आनंद मिलता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। एक शराबी शराब नहीं छोड़ पाता है, एक नशेड़ी नशा नहीं छोड़ पाता है, एक जुआरी जुआ नहीं छोड़ पाता है, एक गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ पा रहा है, एक कॉफ़ी की लत जिसकी लगी वो नहीं छोड़ पा रहा है, चाय की लत लगी वो नहीं छोड़ पा रहा है। और आप सुनते हो प्रवचन, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ है सब में मेंटल प्रोसेस एक जैसी चल रही है, मानसिकता सबकी एक जैसी है, बस आइटम बदले हैं। एक के हाथ में सिगरेट है, एक के हाथ में कॉफ़ी है, एक के हाथ में तंबाकू है, एक के हाथ में शहद है, एक के हाथ में विषय सुख है। एक खुजा रहा है उसमें आनंद मान रहा है, वो श्वान जो है, डॉग जो है, हड्डी का टुकड़ा खाकर चबा करके आनंद मान रहा है। तो वो उस कंफर्ट जोन को ने, उस मोमेंट्री प्लेजर को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए चला करके वहीं चला जाता है, रह रह करके वहीं पहुंचता है। ये मानसिकता, ये थॉट प्रोसेस सबकी बनी हुई है। अब यदि इससे ऊपर उठना है, यदि आप चाहते हो कि जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरे, कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड, सभी लोग चाहते हैं। वो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो रूल नंबर 1, उस सेडेस्टिव प्लेजर से ऊपर उठना सीखो। इमीडिएट जो सुख मिलता है उससे ऊपर उठना सीखो। जो इमीडिएट आप कंफर्ट जोन को सब कुछ अपना लाइफ स्टाइल बना करके रखे हो, जब तक आप उससे ऊपर नहीं उठोगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। एक बड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में एक चिड़िया का अंडा गिर गया। जिस बेडरूम में छोटा बच्चा सोता था, उसकी जस्ट बालकनी में एक चिड़िया ने अपने अंडे को रख दिया। वो छोटे से बच्चे ने देखा कि मेरी बालकनी में एक अंडा है, बड़ा क्यूरियस हुआ, बड़ी उत्सुकता पैदा हुई, वो अंडा कैसा होता है। वो रोज उसकी केयर करने लगा। उसे ये पता चल गया था इसी से चिड़िया पैदा होती है। बहुत केयर करने लगा, ध्यान रखने लगा। और एक दिन क्या होता है, उस अंडे में से चूजा बाहर निकल, अंडा फूटता है, और जैसे अंडा फूटता है तो उसके अंदर रहने वाला वो चूजा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब बच्चे का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। वो ध्यान से देख रहा था वो छोटा सा चूजा क्या कर रहा है। देखना, कई बच्चे बड़े अच्छे होते, वो देखते ही रहते क्या चल रहा है। उसमें से चूजा निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसल जाकर के फिर गड्ढे में चला जाता।
क्यों? क्योंकि जहाँ उसका जन्म होता है उसके चारों ओर एक जेल जैसा लिक्विड होता है। वो अपने सिर को बाहर निकालता, छोटे से पैर को ऊपर निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो एकदम विसियस लिक्विड था, चिपचिपा सा था एकदम, तो ऊपर उठ ही नहीं पाता। उसका पैर फिर फिसल जाता, फिर अंडे में चला जाता। उस बच्चे को बड़ी दया आई। उसने क्या किया, अपनी पेंसिल लेकर के आया और पेंसिल का सपोर्ट उस छोटे से चूजे को देने लगा। सपोर्ट देकर के उसने थोड़े पैर को ऊपर उठाया। अब वो चूजा उस पेंसिल का सपोर्ट पा करके ऊपर उठने लगा। थोड़ी देर बाद वो जमीन में आ गया। जैसे ही जमीन में आ गया उसे बड़ी खुशी हुई। आज मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है। उस चूजे के लिए इतना सपोर्ट दिया है, जो नहीं निकल पा रहा था अपने अंडे से, आज वो बाहर आ गया। दौड़ कर तुरंत पापा के पास जाता है और पापा को बुलाता है, देखो पापा, मैंने कितना अच्छा काम किया, उस चूजे को अंडे से बाहर निकाल दिया। जैसे पापा आकर के देखते, तुमने गड़बड़ कर दी। बोले क्यों? तुम्हें ये नहीं करना था। बोले क्यों? मैंने तो उसकी हेल्प की है। बोले देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा आगे और बढ़ता है और मर जाता है। मर गया वो। बोले क्यों? कैसे मर गया? तुम्हें लग रहा था तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, पर उसकी हेल्प नहीं थी। जितना वो लड़ता था उससे, ऊपर उठने की कोशिश करता, उतना ही वो उतना मजबूत बन करके बाहर निकलता। तुमने बहुत अर्ली स्टेज में उसकी हेल्प करके उसे बाहर निकल दिया, लेकिन अब उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी, जान नहीं थी कि वो स्वयं अपने पैरों पर चल करके आगे बढ़ पाए। उस बच्चे के मन में ये भाव आ रहा था कि वो जेल जैसा लिक्विड उसके लिए ऑब्स्टेकल है, वो उसे रोक रहा है आगे बढ़ने से। अब मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए, मुझे उस जोन से बाहर निकलना चाहिए। बात कुछ समझ में आ रही है? जीवन में जब ऐसा होने लगे कि हमें कोई रोक रहा है, हर्डल बन करके हमारे सामने आ गया है, वो हर्डल नहीं होता है, हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। उस बच्चे ने गलती ये कर दी, उस जोन से उसे बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया। आपको जब ये कहा जाता अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ो, तो लगता है क्या होगा? जब तक उस कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलना नहीं सीखेंगे, तब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे। आप उस सेडिस्टिव प्लेजर से ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उसी में अपने आप को मान करके रखा है। क्योंकि जैसे ही आप उस सेडिस्टिव प्लेजर वाले सिचुएशन से बाहर आओगे, आपको लगेगा कि बहुत सारे हर्डल्स हैं लाइफ में, बहुत सारे ब्लॉकर्स हैं लाइफ में, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, जैसा है आनंद तो मिलता है, थोड़ा ही सही, एक सिप पीने से आनंद तो मिलता है, थोड़ा ही सही, बाद में जो होगा देख लेंगे, पर अभी तो अच्छा लग रहा है। हाँ? वो एक कश लेता है सिगरेट का, उसे अच्छा लगता है, बोले कैंसर होगा देख लेंगे बाद में। वो गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, अच्छा लगता है, बोले अभी आनंद मिल रहा है, हम इसे क्यों छोड़ें? तो आप सब ने अपने दुख को भी आनंद मान लिया। बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आपने प्रवचन सुने, स्पीच सुनी, आपने बुक्स पढ़ी, लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन उस
कार्य को करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे चेंज किए बिना पॉसिबल नहीं है। आपने जो थॉट प्रोसेस बना करके रखी है, इसी में सब कुछ है, इसे चेंज करना होगा। और जब भी कोई नया चेंज आता है इनिशियल स्टेज में, बड़ा पेनफुल होता है। पहली बार जिम जाता है ना व्यक्ति, देखो क्या होता है। तो पहली बार जिम जाकर के प्रैक्टिस करना शुरू करता है, तो ये जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, शोल्डर्स में पेन होने लगता है, बैक में पेन होने लगता है, थाइज मसल जो है, काफ मसल जो है वो दर्द करने लगती है। 2 दिन प्रैक्टिस करता है, 2 दिन के बाद बहुत पेन शुरू हो जाता है, बोले अब नहीं जाना। मैंने सुना था जिम जाकर के बॉडी अच्छी बन जाती है, फिजिकल फिटनेस आ जाती है, पर यहाँ जिम जाकर के परेशानी शुरू हो गई। जब से जिम ज्वाइन किया है सारे दर्द शुरू हो गए। कंफर्ट जोन को छोड़ करके कोई भी एक्टिविटी व्यक्ति स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज में तो उसे कष्ट सहन करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति उस एक्टिविटी को ड्रॉप नहीं करता है, कंटिन्यूटी में मेंटेन रखता है, फिर जो पेन उसके मसल्स में हो रहा था, जॉइंट्स में हो रहा था, फिर नहीं होता। जब हम लोग के साथ पहली बार लोग विहार करते हैं ना, बच्चे लोग गर्मी में विहार करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे पैदल चल रहे थे, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल लेता था तो उसके पैर में छाले आ जाते। जो कभी नहीं चलता है, घर से जैसे ही बाहर निकलता तो कार में ही बैठ करके बाहर निकलता है, व्हीकल ही चाहिए उससे, जो पैदल चलता ही नहीं है, और वो एकदम से 15 किलोमीटर का विहार कर लेता है तो छाले आ जाते हैं। वो छाले को देख करके बड़ा परेशान, उसे बड़ा कष्ट होता है। बोले पैदल चलना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ग्रेजुअली यदि हम रेगुलर उस एक्टिविटी को अपना ले, उसके बाद फिर छाले नहीं आते, क्योंकि हमारी स्किन जो है अपने आप में इतनी रफ एंड टफ हो जाती है कि वह हर एडवर्सिटीज को झेल लेती है। हमारी बॉडी इस प्रैक्टिस से इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपने आप आगे बढ़ते चले जाती है। कोई भी कार्य जब हम शुरू करते हैं तो इनिशियल फेज में तो तकलीफ तो आती ही है। कंफर्ट जोन को छोड़ करके कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो सहन तो करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है पता है? क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? क्यों आप जो पूजा करते हो आपके जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, आपके आचरण में नहीं उतरता? आप दर्शन करते हो, आप स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, बहुत सारी शास्त्र आपने पढ़ लिए, वो धर्म आपकी लाइफ में आता नहीं है। आप सुनते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्षमा का भाव आना जाना चाहिए, नहीं आती क्षमा। निमित्त मिलता है तुरंत व्यक्ति गुस्से से भर जाता है। आपने समझ लिया कि ईगो होना बहुत खतरनाक है, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, हम अपने अहम को छोड़ देना चाहिए। पढ़ा है, सुना है, लेकिन वो अहम जो है नहीं छूटता। आपने ये भी समझा है कि ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, झुकने का भाव होना चाहिए, प्रोग्रेस होगी तो उसी से होगी, लेकिन नहीं झुक पा रहा है व्यक्ति। हर एक्टिविटी के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। सीधा सा एक ही प्रॉब्लम ये है, आपका माइंडसेट जो बना है वो कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और जीवन में सही शुरुआत होती है तो लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। जीवन की शुरुआत ही कंफर्ट जोन की समाप्ति के पश्चात होती है। हर एक के माइंड में एक अलग प्रकार का कंफर्ट जोन बन चुका है, आपकी हैबिट बन चुकी है।
आप उसी में ही रहना चाहते हो, उससे ऊपर ही उठना नहीं चाहते हो। तो जब तक वो किक स्टार्ट वाली बात नहीं होगी ना, तब तक समझोगे नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहा होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप सबका सबकॉन्शियस माइंड भी उस भूत की भांति है, बिल्कुल। जो हैबिचुअल आप हो चुके हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार का हो चुका है, वो उस भूत की भांति है कि जब तक आप दृढ़ता अपने भीतर लेकर के नहीं आओगे, तो एक्टिविटी आपकी छूटेगी नहीं। शराबी की शराब नहीं छूटती है, जुआरी का जुआ नहीं छूटता है, नशेड़ी का नशा नहीं छूटता है, और आप लोगों की चाय कॉफी नहीं छूटती। एक ये वाली बात हो गई। और एक का ईगो नहीं छूटता, एक का क्रोध नहीं छूटता, एक का अभिमान नहीं छूटता। मेंटलिटी सब में एक जैसी है। जो शराबी है उसका भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है। वो सब जानता है ऐसे पीने से कैंसर होता है, लेकिन क्या करूं, वो जो पीने के बाद आनंद आता है ना, वो अलग ही प्रकार का होता है। वो तो जो पीता वही जानता है। कॉफी पीने के बाद जो आनंद आता है, एक सिप लेने के बाद जो फ्रेशनेस आती है, वो तो जो पीता वही जानता है ना। बोले महाराज जी आप क्या जानो, आपने कभी पी है क्या? एक एग्जांपल दे दूं। सुअर को देखा सबने? पिग को देखा? पिग कहाँ रहता है? नाले में। वेरी गुड। क्या खाता है वो? एक बड़ी अच्छी घटना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या हुआ, देवी देवता अपने विमान से सैर कर रहे थे। घूमते घूमते वो अपना विमान पृथ्वी लोक पर लेकर के आ गए। और जब नीचे उनका विमान आने लगा, जो देवी थी देवकी, वो बड़ी करुणा भरी थी। उसने क्या देखा कि एक सुअर जो है नाले में लूट रहा है। नाला अच्छा होता है? नहीं होता। उसे बड़ी दया आई, बोली क्या जीवन है सुअर का। बोले कहाँ रहता है? दुनिया में सबसे थर्ड क्लास प्लेस कौन सा होता है? नाली से ज्यादा गंदा कुछ हो सकता है? बोले ये भी कोई लाइफ है? उसे बड़ी दया आई, सुअर की लाइफ स्टाइल देख करके बड़ी दया आई। बोले कैसी गंदगी में रह रहा है। और जब उसने देखा कि वो भोजन उसका, तो उसका तो दिमाग और खराब हो गया। क्या खा रहा है ये भी? क्या खाता है सुअर? क्या खाता है बोलो? हलवा? नहीं मरा। तो अपने स्वामी से बोलती, स्वामी आप बड़े करुणा निधान हैं, आज मेरी एक बात मान लीजिए। बोले क्या? बोले इस विमान को नीचे लेकर के चलो। बोले कहाँ? बोले चलो तो सही। अब मरता क्या ना करता। जब पत्नी कहती तो मानना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। तो विमान नीचे लेके आता। तो देव पूछता है क्यों लेकर के आए? बोले देखो वो सुअर, उसकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपके पास इतनी शक्ति है, क्यों ना इस सुअर को अपन स्वर्ग लोक लेकर के चले। कहाँ लेकर के चले? स्वर्ग। तो देव सुनता है स्वर्ग है? अरे अपने स्वर्ग में सुअर को लेके चले? अरे नहीं, मेरी बात मान लो। देव फिर कहता सोच लो अच्छे से, ले जाना ठीक रहेगा? नहीं हो जाएगा सब, आप तो बात तो मान लो। ठीक है तुम्हारी इच्छा, तो बात मान लेते हैं।
अब वो देवी विमान से नीचे उतर कर सूअर के पास पहुंचती है और सूअर से कहती है, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, जिस गंदगी में तुम रह रहे हो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, और जो तुम्हारा भोजन है ना, क्या जीवन बना करके रखा है। बोले ऐसा करो, तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, विमान में आकर के बैठ जाओ। सूअर मान लेता है उसकी बात, बोले ठीक है, विमान में आकर के बैठ जाता है। अब उनका विमान टेक ऑफ करता है, आसमान में पहुंचता है। तो सूअर पूछता है, बोले मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम स्वर्ग लोक लेकर के जा रहे हैं। ये स्वर्ग कहाँ होता है? बोले बहुत ऊंचे आसमान में। अच्छा, तो बोले वहाँ क्या क्या है? बोले स्वर्ग में झरने हैं, गार्डन है, बगीचे हैं, कल्पवृक्ष हैं, अप्सराएं हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बोले स्वर्ग में जो सुख है दुनिया में कहीं नहीं है। बोले ऐसा? अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग में नाला है कि नहीं? अब जैसे देव सुनता बोले बेवकूफ, स्वर्ग में नाला थोड़ी होता है, वहां तो नदी है, झरने हैं, बगीचा है। अच्छा स्वर्ग में खाने के लिए गंदगी मिले, विष्ठा मिलेगी कि नहीं? अब उसका दिमाग और खराब। अरे वहां अमृत तुल्य भोजन है, कल्पवृक्ष है, जो चाहो वो मिलेगा आपको। और स्वर्ग में भोगने के लिए क्या क्या बोल रहे? सुवर्णी है कि नहीं? अरे वहां देवी है, अप्सरा है, और कहां तुम किसकी बात कर रहे हैं? बोले तुम्हारे स्वर्ग में नाला नहीं है, तुम्हारे स्वर्ग में जो है खाने के लिए विष्ठा नहीं और भोगने के लिए सुंगरनी नहीं है, काहे का सुख है तुम्हारे स्वर्ग में? चलो मुझे नीचे लेकर के चलो। बोले स्वर्ग में सुख है ही नहीं, स्वर्ग में सुख नहीं है। बोले सुख है तो कहाँ है? बोले मेरे नाले में है, लौटाओ। अब देव का दिमाग, देखा मैंने पहले ही कहा था। वापस लौट करके आते हैं, जैसे ही नाले के पास उनका विमान लैंड करता है, सूअर उससे उछल करके तुरंत नाले में जाता है और बड़े अच्छे से लौटने लगता है। कहाँ लौट रहा था वो? अपने कंफर्ट जोन में लौट रहा था। उससे अपने कंफर्ट जोन में ही आनंद आ रहा था कि नहीं? आपको कहाँ आनंद आता है? अपने कंफर्ट जोन में, उसी में आनंद आता है। गुरु आपसे कह रहे हैं चलो मोक्ष चलते हैं अपन। तो आप कहोगे महाराज जी मोक्ष में मोबाइल है कि नहीं, वाइफ है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, और खाने के लिए फास्ट फूड है कि नहीं, पीने के लिए शराब है कि नहीं, अल्कोहल है कि नहीं, घूमने के लिए बाग बगीचा नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है। और जब मोक्ष में आपके न टीवी है, ना बीवी है, ना खाना है, ना पीना है, ना घूमना है, ना काहे का सुख है? मोक्ष में सुख है? कहाँ लेकर के चले विमान? अपने नाले में। तो आप लोगों को कहाँ अच्छा लगता है? कहाँ अच्छा लगता है? संसार में नहीं, बोलो कहाँ अच्छा लगता है? नाले में। सूअर को कहाँ अच्छा लगता है? वो बोलता है काहे का स्वर्ग में सुख है, जो सुख मेरे नाले में है वो नहीं है। जो सुख शराबी को शराब में मिलता है, शुद्ध घी के भोजन में, शुद्ध लस्सी में, ड्राई फ्रूट वाली वो क्या आती, सिकंजी, ठंडाई जो भी आता है ना, ड्राई फ्रूट वाला मिल्क आता है जो एकदम, बोले उसमें कहाँ है? और जिसको चाय कॉफी की लत लगी है, बोले जो उसमें आनंद है वो शुद्ध दूध में कहाँ है? जिसे गुटखे की लगी है लत, और जिसे ईगो की लत लगी है, जिसे एंगरनेस की लत लगी है, वो बोलता है इसे छोड़ करके मैं कहीं और जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। बात हमारी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो यदि आप चाहते हो जो आप सुन रहे हो उसे आप अपने आप में इंप्लीमेंट कर पाओ, आप चाहते हो कि जो हम पूजा में पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में उतरे, कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने कंफर्ट जोन को
छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और कंफर्ट जोन को इसलिए वो नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी धारणा गहरी है, उसका परसेप्शन ये बना है कि जो आनंद इसमें है वो कहीं नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है? सैडिस्टिव प्लेजर। बोले मेरे दुख में ही मुझे आनंद मिलता है, मैं जहां रह रहा हूं उसी में मुझे आनंद मिलता है, फिर मैं इसे कैसे छोड़ूं? जो मैं कर रहा हूं, मैं ईगोइस्टिक हूं, तो मैं अपने जब ईगो को सेटिस्फाई कर पाता हूं तो मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब चिल्ला करके किसी को मैं डांटता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो आपने अपने ईगो को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, आपने अपनी लग्जरी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। आप सब ने जहां आप रह रहे हो, जैसा आप रह रहे हो, जैसी आपकी विचारधारा है, जैसी थॉट प्रोसेस है, जैसा आपका परसेप्शन बन चुका है, आपको उसी में अच्छा लग रहा है, उसी में आनंद आ रहा है, उसे आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। पर कौन छोड़ पाएगा? जो फर्म होगा, जिसका बिलीफ होगा, जिसका विश्वास होगा कि नहीं, सुख तो स्वर्ग में है, सुख तो मोक्ष में है, सुख तो जीवन में आनंद में है, तो यहां नहीं है, कहीं और है। तभी वो कर पाएगा। तो उस बिलीफ को अपने भीतर पैदा करना सीखो, उस फर्मनेस को अपने भीतर लेकर के आना सीखो। वो दृढ़ता जब तक नहीं आएगी, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लो, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। दृढ़ संकल्प ही एकमात्र रास्ता है। और जब आप उस दृढ़ संकल्प को लेकर कुछ करने की कोशिश करोगे तो इनिशियली आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आएंगे, कठिनाई तो आएगी। जो उस कठिनाई को फेस कर लेता है, जिम जाने के पश्चात जो पेन इनिशियल होता है उसे सहन कर लेता है, तो 4 दिन के बाद वो रेगुलर अच्छा हो जाता है। पहली बार कोई भी कार्य किया जाता है तो बड़ा कठिन होता है, इजीली नहीं होता है, फिर वो बहुत सरलता से होने लगता है। क्या समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? तो नाला छोड़ दोगे, मीन्स अपना कंफर्ट जोन छोड़ दोगे, मीन्स जो आपने परसेप्शन बना करके रखा है उसे छोड़ने के लिए तैयार हो। स्टाइल में आनंद मानता है, क्रोधी व्यक्ति को उसी में आनंद आता है, शराबी को उसी में आनंद आता है, और जो महिला वर्ग है उन्हें चाय कॉफी में ही आनंद आता है। ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं और कुछ नहीं। किसी के हाथ में शराब, किसी के हाथ में गुटखा, किसी के हाथ में कॉफी, और किसी के माइंड में ईगो, किसी के माइंड में एंगरनेस, किसी के माइंड में एंजाइटी, अब सुनना, और किसी के माइंड में स्ट्रेस, किसी के माइंड में फियर, किसी के माइंड में वो डिप्रेशन। सब जगह यदि हमें कॉमन चीज समझने की कोशिश करें तो एक ही चीज होती है, आपने जो पकड़ करके रखा आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जो आपने धारणा बना ली उसे बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आप उस कंफर्ट जोन को जब तक नहीं छोड़ोगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। जीवन की शुरुआत उस कंफर्ट जोन को छोड़ने से ही होती है। कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए। कोडलेस है। नमोस्तु गुरुवर महाराज जी, जैसे आज आपने बताया कंफर्ट जोन, आने वाले शिविर में बहुत से श्रावक अपने कंफर्ट जोन से निकल के संयमित जीवन जीने वाले, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें ताकि अचानक शॉक ना लगे? शिविर में बैठने की तैयारी कैसे करें ताकि पहले दिन अचानक शॉक ना लगे? शॉक ना लगे। आचार्य श्री एक उदाहरण देते थे, जो महिला वर्ग घर में रोटी बनाते, पहली रोटी तो उनकी जलती ही वैसी अच्छी नहीं बनती, जो एक्सपर्ट भी क्यों ना हो।
जब भी कोई नया कार्य किया जाएगा, पहले बार जूता काटता ही है, पहली बार जो लिखनी होती है, पेन होता है, वो स्मूथ नहीं लिखता है, फिर ग्रेजुअली वो उसमें स्मूथनेस आने लगती है, फिर वही शूज़ आपके फिट में एकदम फिट हो जाते हैं। पहली बार जिम जाओगे तो तकलीफ देगा, फिर हो जाएगा। अब शिविर में जब आओगे, उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर आओगे, तो जो रूटीन शुरू होगा मॉर्निंग 4 o'clock को, तो 2 दिन में तो कुछ लोगों को लगेगा कहाँ फंस गए हम आके। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 दिन को आपने फेस कर लिया, फिर जो आनंद आएगा रिमेनिंग 7-8 days आप उसे भूल नहीं पाओगे। जो मिलेगा दुनिया में शायद अभी तक कभी नहीं मिला होगा। जो स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी रहेगी, जो आपका स्ट्रेस फ्री माइंड रहेगा, सिर्फ अपने लिए माइंड रहेगा, एक वो फीलिंग आएगी कि कैसे साधु लोग बड़े आनंद में रहते हैं, कैसे आप उन प्रपंचों से, घर की समस्याओं से, ऑफिस की समस्याओं से बच कर के अपने में जियोगे। वो एक अलग ही अनुभूति होगी, वो हम शब्दों से नहीं कह सकते। जो उसे आजमाएगा ये तो वही जान पाएगा। तो हम सभी से कहना चाहते हैं, इस शिविर में बहुत अच्छे से मानसिकता बना करके अटेंड करना। लाइफ निकल गई है आपकी, बिजनेस करते हुए, जॉब करते करते, बच्चों को संभालते संभालते, सबके लिए काम करते करते। ये 10 दिन तो आप कभी अपने लिए निकालो जीने के लिए। यही 10 दिन आपके अपने हैं, बाकी जितनी जिंदगी है सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं। पहले माइंडसेट ये बनाओ, यानी जो अपने लिए कुछ पाना चाहता है ये सोच बनाए। आपको लगता है कि आप मंदिर आकर के बहुत धर्म कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, अभिषेक पूजन करते हो, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ महाराज जी, नहीं, इसमें भी आप कहीं ना कहीं लोभ लेकर के आते हो। यहाँ कोई ना कोई आकांक्षा लेकर के आ जाते हो। शांति धारा में भी आपकी आकांक्षा है, तो उस आकांक्षा से ऊपर उठ करके वो धर्म जिसे आपने सिर्फ पढ़ा है, अथवा धर्म की 10 दिन सिर्फ पूजा की है, अपनी आत्मा में कैसे आप उतार पाओ, वो प्रैक्टिकल तरीका आपको मिलेगा। अभी आपने से धर्म के प्रवचन सुने हैं, और हर क्षमा मार्दव धर्म की पूजा जो 10 लक्षण धर्म में आप करते हो, जिनवाणी खोल करके, उत्तम क्षमा भरे जो कोई, और सारी की सारी सबको याद है, लेकिन वह सब आपके मुख तक है, आपकी सिर्फ ब्रेन तक आई है, बुद्धि का विषय बनी है। लेकिन यह शिविर आपके लिए बुद्धि का विषय नहीं, आपके हृदय और आत्मा का विषय बन जाएगा। सही ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो और अपने इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हो, बग फ्री बनाना चाहते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना, तो यहाँ जो सीखने मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, हर साल 8-8 दिन अपने लिए ब्रेक निकाल करके चले जाते, चाहे यूएस प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, उससे ब्रेक लेकर के सिर्फ अपने लिए दुनिया से कट ऑफ रखते हुए, मोबाइल से कट ऑफ रखते हुए, फैमिली से कट ऑफ रखते हुए, पॉलिटिक्स से कट ऑफ रखते हुए सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो आपके लिए तो बड़ा योग्य अवसर आ रहा है। गुरुओं का सानिध्य यहाँ बेंगलोर में मिल रहा है, तो गुरुओं के सानिध्य में 10 दिन यह शिविर बहुत अच्छे से अटेंड करें। और रही बात उसका टाइम टेबल, उसके बारे में हमने बता दिया। मॉर्निंग 4 to इवनिंग 8-9 o'clock आपकी डेली रूटीन रहेगी। उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी, टाइम टेबल आपके सब तक पहुँच गया होगा, पहुँच गया है ना? नहीं पहुँचा तो मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, हाँ हाँ, जो फिज़िकली फिट हैं वो भाग ले सकते हैं, जिन्हें कोई असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अपने पैरों पे चल सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं तो ले सकते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं, 15 तारीख को यहाँ विद्या ग्रेस फाउंडेशन का अधिवेशन है। कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज जी इसे अटेंड करने से हमारे लिए क्या लाभ होगा, हम क्यों इसे अटेंड करें? और एक फीडबैक हमें मिला, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि महाराज जी ये विद्या ग्रेस फाउंडेशन का अधिवेशन अटेंड करेंगे तो हमारे लिए कंपलसरी दान देना पड़ेगा। बोले वैसे ही हम बहुत दान दे चुके हैं, अब हम इससे बचना चाहते हैं, इसलिए हमको बिल्कुल नहीं आना है। बिल्कुल, कुछ लोगों की धारणा, ऐसा फीडबैक हमारे पास आया।
जब हम यहाँ आ जाएंगे तो महाराज जी फोर्स करेंगे, कमेटी वाले फोर्स करेंगे अथवा मेंबर्स लोग फोर्स करेंगे कि आपको इसका सदस्य बनना है, आपको हर साल इतने रुपए दान देना है। तो जिनकी ऐसी धारणा है, हम उन सब से कहना चाहते हैं ये विद्या ग्रेस फाउंडेशन का अधिवेशन आपसे दान मांगने के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ करके कोई दान नहीं देना है और ना ही आपको कोई फोर्स करने वाला, ना ही कोई आपसे कुछ कहने वाला है। तो क्यों अटेंड करें? धर्म का स्वरूप यदि आप समझना चाहते हो, मंदिर से बाहर निकल कर के धर्म कैसे किया जाता है, कैसे वे लोग, पूरे देश के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट में डायरेक्टर की पोजीशन में हैं, सीएज हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनका बड़ा अपना एम्पायर है, सब अच्छा से अच्छा है, वो कैसे अपनी फैमिली से और अपने आप के प्रोफेशन से समय निकाल करके समाज कल्याण के कार्य करते हैं। कोई पेड वर्कर नहीं है, सब वॉलेंटियर हैं और अपना ही द्रव्य देकर के समाज के उन बच्चों की हेल्प करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली। उन गरीबों के इलाज के लिए वो फंड करते हैं, चाहे उनका ऑपरेशन हो, चाहे कोई मेडिसिन हो, अथवा कोई गांव में छोटा रोजगार शुरू करना चाहता है तो उनके लिए वे सभी रूप से मिलकर के कदम बढ़ा करके हेल्प करने के लिए आते हैं। अथवा जैसे यहाँ पर स्वपर कल्याण समूह है, वो जीव दया के क्षेत्र में कार्य करता है, तो ऐसे ही वो जीव दया के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और आपके बच्चों की यदि आप कैरियर काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़े, सही कैरियर को ऑप्ट करें, सही कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो कैरियर काउंसलिंग में भी वो हेल्प करते हैं। अथवा आज की सबसे बड़ी समस्या जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, जानते कौन सी समस्या है? मानसिक समस्या। हर व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, सबका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, एंग्जाइटी लेवल है बहुत हाई, और कुछ तो ऐसे हैं डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हैं, बिना मेडिसिन लिए वो अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। तो आज के इस भागते हुए एनवायरनमेंट में मानसिक रूप से सब इतने बीमार हो गए हैं, तो उस मानसिक फिटनेस को आप कैसे पाओ, मेंटल फिटनेस कैसे मिलेगी, और कैसे वहाँ पे कुछ काउंसलर की टीम है वो आपकी हेल्प करते हैं, चाहे कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे पर्सनल काउंसलिंग हो, चाहे समाज कल्याण के कार्य हो। और इस प्रकार से वो आपको जानने का अवसर मिलेगा कि आप जिस प्रोफेशन में वहाँ रहते हुए कैसे आप समाज में सहभागिता कर सकते हैं। आचार्य भगवान इसे सक्रिय सम्यक दर्शन का नाम देते थे। तो हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, बेंगलोर वालों से और बाहर वालों से, कि इस अधिवेशन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पर दान दो। किसी को कुछ भी दान देने की आवश्यकता नहीं, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। सिर्फ यह जानकारी लेने की आवश्यकता, अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि आप जहाँ रह रहे हों थोड़ा सा समय निकाल करके कैसे एक की हेल्प कर सकते हो। यदि वो मांगेंगे तो आपसे आपका समय मांगेंगे, हफ्ते में आप 1 घंटा निकाल लो, 2 घंटा निकाल लो, तो भी बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। आपके वो 2 घंटे किसी साधर्मी की ज़िंदगी को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। आप जिस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हो, मान लीजिए आप एजुकेशन में एक्सपर्टीज रखते हो तो उस काउंसलिंग टीम में अपने सहभागिता देख सकते हो। आपको जीव दया में इंटरेस्ट है तो कैसे गायों की रक्षा करना है, आपको वृद्धों की सेवा में इंटरेस्ट है तो आज समाज में, अपने ही जैन समाज में ऐसे भी वृद्ध हैं जो बड़े उपेक्षित रहते हैं, घर में बड़े दुखी रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं लेकिन एक कमरे में पड़े जैसे रहते हैं, कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है। तो कैसे आप उनके समूह को बना करके उनकी वैयावृत्ति सेवा कर सकते हो। तो सही धर्म जो होता है आपके जीवन में कैसे उतरता है, जो वात्सल्य का गुण होता है, आचार्य भगवान कहना चाहते थे वैयावृत्ति गुण है, तो वो वैयावृत्ति और वात्सल्य का गुण आपके भीतर है अथवा नहीं। यदि है तो वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, उससे आप कैसे सक्रिय कर सकते हो, एक्टिव मोड में लेकर के आ सको। तो ये सब आपको एक्टिविटी समझने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, और वो फाउंडेशन विगत 2-3 वर्षों से क्या क्या कार्य कर रहा है वो समझने का मिलेगा। और आपके आसपास अथवा जिस गांव से आप आए हैं, ऐसे कोई जैन परिवार है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिन्हें कोई परेशानी है, तो आप उन परिवारों को इन संस्था को रेफ़र कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प कर हो सके। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। तो जो धारणा बनाए हैं, क्योंकि कल किसी ने कहा था, महाराज जी लोग ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं, कार्यक्रम तो हमारा तो है नहीं, ये तो विद्या ग्रेस फाउंडेशन का अधिवेशन वाला है, तो हम क्यों अटेंड करें।
तो जो धर्म समझना चाहते हैं, अपने जीवन में सही धर्म को अपनाना चाहते हैं, आचार्य भगवान की भावनाओं को पूरे करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को ये अवश्य अटेंड करना है। और आपको ये मानसिकता यदि लग रही है कि यहाँ कुछ मांगा जाएगा, तो मांगने की बात नहीं है, सिर्फ वो अपना जानकारी देंगे और आपकी जो इच्छा है, आप कितना समय दे सकते हो, कितनी सेवा में सहयोगी बन सकते हो, अथवा कितने अपने आसपास सराउंडिंग में रहने वाले परिवार के लिए हेल्पफुलनेस अपने भीतर लेकर के आ सकते हो। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके गांव का कोई व्यक्ति हो जो हिचकिचाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये VGF विद्या ग्रेस फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वो आप दुनिया को उससे जोड़ सकते हो। एक प्रकार की कड़ी है, ये कड़ी इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ेगी, नीडी पर्सन को ऐसे लोगों से जोड़ेगी जो सेवा का भाव अपने भीतर रखते हैं। तो उस दिन सबको 15 अगस्त के दिन ठीक 1 बजे से इस कार्यक्रम को अटेंड करना है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ ले यार। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मतलब जैसे मेरे को लग रहा था कि ये जो अपने क्या होता है, हमारे यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं काम के अलावा, बट अपने को कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हाँ। अभी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम द हायर एजुकेशन और उसमें सहयोग के अलावा ये प्लेटफॉर्म काफ़ी नई चीज़ें भी करता है जो अपने को जानने को मिलेंगी। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमको जुड़ने का मौका मिलेगा, और जुड़ने से ये भी होगा कि हम कई बार हेल्प लेना है, बट कई बार हेल्प देने का भी हमें मौका मिलेगा, हेल्प देने का समय देने का। तो हमारे पास कुछ ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, कुछ यूथ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं महाराज जी मंदिर का धर्म तो बहुत हो गया, मंदिर में हमने दान दिया है, लेकिन अब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मंदिर के पास बहुत कुछ है, मंदिर को देने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं, हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन समाज में रहने वाले वो वंचित परिवार, उनकी हेल्प करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारे पास पैसा है लेकिन हम उन्हें देना चाहते हैं, पर हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे हम जुड़ सके, और हमें ये विश्वास भी नहीं होता कि हम जिसे देंगे वो सदुपयोग होगा कि नहीं। एक फियर रहता है, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, मेरा पैसे का कहीं मिसयूज़ ना हो जाए, कोई दुरुपयोग ना कर ले, तो एक सही प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पाता है। तो जो ऐसी विचारधारा का यूथ है जो मंदिर के साथ साथ समाज कल्याण के कार्य करना चाहता है, तो उनके लिए VGF विद्या ग्रेस फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म बन करके आ रहा है। जैसे आपकी संस्था है यहाँ पर स्वपर कल्याण समूह, वो गायों की रक्षा जीव दया के लिए कार्य करती है, तो विद्या ग्रेस फाउंडेशन जीव दया के साथ साथ समाज कल्याण के उन कार्य को करता है। और ये संस्था जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ATG इसमें है, even FCR है, और जो CSR फंड भी इसके लिए मिल सकता है। तो और आपको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलने वाला सब कुछ है। पर हम फिर कह रहे हैं यहाँ उद्देश्य जो है पैसे कलेक्ट करने का नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ ले। उद्देश्य जो है सेवाभावी लोगों को जोड़ने का है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का है, ताकि वो धर्म मंदिर के धर्म के साथ साथ अपने जीवन को व्यवस्थित बना सके और सक्रिय सम्यक दर्शन की पूर्ति उनके भीतर हो सके। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि। इनकी अभिषेक का टाइम तो नहीं है? अभिषेक का टाइम कितने ही रहने? 15 मिनट, 5 मिनट ले लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपका? 15। हाँ, बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 15 तारीख को दोपहर में 2 बजे हमारे पांडाल इनर रिफ्लेक्शन सेंटर में 1 बजे से, दोपहर को 2 बजे नहीं, 1 बजे से 1 बजे से VGF का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। आप सभी बढ़ चढ़कर उसमें अपनी सहभागिता दें। और देखो आप लोग एक बात और समझने की कोशिश करो, इसमें जैन ही लोग नहीं जुड़े, नॉन जैन लोग बहुत सारे जुड़े हैं, और वो नॉन जैन लोग करोड़ों करोड़ों का दान देते हैं। अभी आप लास्ट वीक एक व्यक्ति आए थे, सिन्हा जी, अनिमेश सिन्हा जी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से हैं, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से टाई अप जिनका है, और उनका जो NGO है, उनकी कंपनी है, CSR के थ्रू कई करोड़ रुपए ऐसी संस्थाओं के लिए देता है। अब उन्होंने एक भावना भाई है, जो ये 15 का अधिवेशन हो रहा है VGF का, और 16 अगस्त को दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं, तो मेनली ये 2 दिन का प्रोग्राम है। वो दोनों दिन का प्रोग्राम दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगा, तो इस कार्यक्रम को सभी लोग अटेंड करें। अभी इन दोनों दिन के प्रोग्राम में वह एक व्यक्ति अकेले आप पूरी बेंगलोर समाज के लिए भोजन दे रहा है। अब आप समझते हो कितना खर्चा होगा, जब 3-3 हज़ार लोग भोजन करते हो तो कितना खर्चा होगा आप समझते होंगे। और उसने ये कहा है कि
किसी प्रकार का भोजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से सारा का सारा भोजन बनना चाहिए, और ऐसा भोजन बनना चाहिए जो आज तक नहीं बना है। उसकी भावना देखो, क्या भावना है? बोले ये कार्य जो है सही धर्म का कार्य है, और मेरी भावना है हर व्यक्ति इससे जुड़े। तो आपको और क्या चाहिए? इसका प्रमाण क्या चाहिए? जैन नहीं होकर के वो अजैन व्यक्ति है, लेकिन वो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ होता है। आपको लगता है हम ही सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता है। सम्यक दर्शन जैन कुल में पैदा हुआ हो उसे होता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आसानी से सम्यक दर्शन अजैन कुल में पैदा हुए उन लोगों को हो जाता है जो सरल हृदय वाले होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं। वे ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजते हैं, और गुरुओं से जुड़ करके जब एक बार उपदेश पा लेते हैं तो उनकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है। आप लोगों की श्रद्धा तो पेंडुलम की भांति है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जहाँ कोई चमत्कार देखते हो आप वहीं नमस्कार कर लोगे, जहाँ काम बन रहा है तो वहीं मन्नत मांगने पहुँच जाओगे, श्रीफल चढ़ाने चले जाओगे, अथवा धागा बांधने पेड़ के चारों तरफ चले जाओगे, अथवा सिक्का चढ़ाने चले जाओगे। यहाँ तक कि आप तो चादर चढ़ाने भी चले जाते हो जब आपत्ति आती है। तो ऐसी श्रद्धा तो आप लोगों की है। और कुछ ऐसे श्रद्धावान होते हैं, भले ही जैन कुल में नहीं पैदा हुए, करुणा उनके भीतर भरी हुई है, वात्सल उनके भीतर भरा है, वो ऐसे व्यक्ति को खोज खोज करके मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात विशेषता है कि वो कभी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। और ये आप सभी को ये बात का ध्यान रखना है कि ये सकल दिगंबर जैन समाज बेंगलोर का कार्यक्रम है, सिर्फ VGF का नहीं। तो आप सभी इसमें अपनी सहभागिता दें। अब जिन किसी भी महानुभाव के प्रश्न हो वे अपने प्रश्न सामने रख सकते हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न शिविर को लेके ही है। तो हम में से कई लोग जो वॉलंटियर हैं उन लोगों के मन में दुविधा है कि अगर हम शिविर में काम रहेंगे तो फिर ये वॉलंटियरिंग और ये काम कैसे हो पाएगा। उनके लिए क्या जितने भी संदेश होना चाहिए? वॉलंटियर हैं, हम उन वॉलंटियर से कहना चाहते हैं शिविर के समय आपको, हमें कोई वॉलंटियर की आवश्यकता नहीं है बेंगलोर समाज की, क्योंकि हमारे वॉलंटियर बाहर से आएंगे। बाहर से जो हर साल आते हैं वो वॉलंटियर बन करके सेवा करेंगे। हम हर वॉलंटियर से कहना चाहते हैं आप शिविर का फॉर्म भरो और भरिए और शिविर अटेंड करें। चिंता छोड़ दीजिए कौन मैनेज करेगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। भोजन वाले की व्यवस्था हो जाएगी, जो भोजन कराने वाली टीम तैयार हो गई है। ऐसे 50 से 60 फैमिली तैयार हो गई है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। हम शिविरार्थी के लिए अपने घर इन्वाइट करके भोजन कराएंगे। यानी 15-15 की जिम्मेदारी, 20-20 की जिम्मेदारी 2-3 फैमिली ने मिल करके ले ली है। तो उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। पेंडल व्यवस्था कौन संभालेगा, उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। पूजन व्यवस्था कौन संभालेगा, हमको ज़्यादा वॉलंटियर की 2-4 वॉलंटियर सफिशिएंट है, वो पूरा कार्य कर लेंगे। सारा कार्य बाहर के वॉलंटियर आके करेंगे। तो जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि महाराज जी यहाँ पे सेवा करने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं, हमें पूजा व्यवस्था संभालना है, हमें पंडाल व्यवस्था संभालना है, हमें मंच सज्जा व्यवस्था संभालना है, हमें प्रचार व्यवस्था संभालना है, हमें भोजन व्यवस्था संभालना है, कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही व्यवस्था संभाल लो, आत्म कल्याण व्यवस्था संभाल लो। सभी लोगों से कहना चाहते हैं अपना आत्म कल्याण कर लो। गुरु आए हैं तो गुरु का सानिध्य पा करके आत्म कल्याण कर लो, क्योंकि आप घर छोड़ करके बाहर शिविर अटेंड करने तो जाओगे नहीं, इतना टाइम होगा नहीं आपके पास। 10 डेज की लीव ले नहीं पाओगे। जब गुरु रहते हुए आप सोच रहे हो कि हम 10 दिन की छुट्टी कैसे लें, तो गुरु की अनुपस्थिति में बाहर किसी दूसरे शहर में लगेगा तो रेयरली कोई जाता होगा यहाँ शिविर अटेंड करने। फिर कह रहे हैं विश्वास कर लो, जो एक बार शिविर अटेंड कर लेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। पुरुषों से भी कह रहे हैं, महिलाओं से कह रहे हैं, बुजुर्गों से भी कह रहे हैं। और महिला वर्ग को ये छूट रहेगी कि 7 के बाद संध्या काल वो फ्री है, अपने घर में ही जा कर के रुकेंगे। और बीच में भी कुछ गैप है 1 घंटे का, तो उसमें ब्रेक ले सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करना। बच्चों की स्कूल की टिफ़िन की व्यवस्था तो कमेटी उनके बच्चों की टिफ़िन की व्यवस्था भी कर देगी, यहीं से टिफ़िन बन जाएगा, बच्चों के लिए पहुंच जाएगा। ये भी चिंता नहीं करना महिलाओं को जो सोच रही है कि हमारे बच्चों के लिए टिफ़िन कौन बनाएगा। तो यहाँ की भोजनशाला टीम ने जिम्मेदारी ले ली है, टिफ़िन भी यहीं से हम प्रोवाइड कराएंगे। और क्या डाउट है? तो शिविर का फॉर्म फिलअप कर देना, रजिस्ट्रेशन करा लेना, लिमिटेड सीट है, उसके बाद वो एंट्री नहीं मिलेगी। एक प्रश्न और महाराज जी, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है कि अब वो जो सुअर है तो अब उसका उद्धार कब होगा? अब आप ही देख लो, आप लोगों का उद्धार कब होगा? जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, एनी हाउ मुझे अपने जीवन को बदलना, मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जैसा जीवन जी रहा था मेरी आदत बन गई तो उसे मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, तभी उसका उद्धार हो सकता है। सुनने मात्र से, प्रवचन सुनने से उद्धार नहीं होगा अकेले।
मात्र पूजन कर लेने से उद्धार नहीं होगा। पूजन करने के पश्चात जब तक आप जीवन में व्रत संकल्प नहीं लोगे, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। तो ये स्वयं संकल्पित होना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। हाँ जल्दी। जैसे मतलब जो ज्ञानी होता है उसको ज़्यादा दोष लगता है अज्ञानी हाँ बिल्कुल। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। जो जानता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है फिर भी पी रहा है, तो उसको असाता वेदनी तीव्र कर्म बंधेगा, पाप कर्म तीव्र बंद होगा। जितने ज्ञानी हैं सब जानते हैं पाप नहीं करना चाहिए फिर भी पाप कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पाप कर्म का बंद होगा, अशुभ कर्म का बंद होगा, क्योंकि वो जान करके कर रहे हों। जैसे लोक व्यवहार में होता है, एक इंटेंशनल मर्डर हो जाता है और एक अनइंटेंशनली मर्डर करता है, तो जो इंटेंशनली करता है उसकी सज़ा ज़्यादा होती है, और बिना जाने अचानक हो जाता है तो उसकी सज़ा उसे अदालत कम देती है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है। आपको सब ज्ञान है, धर्म का फल क्या होता है, धर्म कैसे करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे बनाना चाहिए, पाप का त्याग करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दान देना चाहिए, वात्सल्य का भाव रखना चाहिए, फिर भी यदि आप नहीं कर रहे तो अशुभ कर्म का बंध तीव्र होगा। ठीक है, बोलिए देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की। हाँ। चलिए अब अपनी मंगलाष्टक शुरू कर लीजिए। बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी